हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल नॉन टेक स्टडी में। तो जैसे आप सभी को पता है कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स में कुछ ही दिन बचे हैं, तो आपको रिवाइज करना है हर एक चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट एंड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। तो आज हम इस चैनल के माध्यम से रिवाइज करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो कि एनटीपीसी में आ चुके हैं और जिनके आने की संभावना है। तो चलिए आज के वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मैं अमर सिंह फिलहाल सीनियर क्लर्क की पोस्ट पर काम कर रहा हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में आए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन एनटीपीसी में भी आते हैं। तो चलिए आज का हमारा जो ये क्वेश्चन है, क्या बोला है कि इफ़ x इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 61, 50, 91, 74 द नंबर्स सो ऑब्टेन्ड इन दिस ऑर्डर are in proportion. What is the mean proportion between 3x minus 2 and x plus 2? क्या बोला कि यदि 61, 50, 91 और 74 प्रत्येक में से x घटाया जाए तो इस क्रम में प्राप्त जो संख्याएं हैं वो समानुपाती होगा। तो हमें इनका मध्य अनुपात बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हम एग्जाम में करेंगे वो तरीका यहाँ पे हम सीखेंगे। तो जैसे देखिए हमारे पास चार संख्या हैं 61, 50, 91 एंड 74। अब बोला कि कौन सी संख्या इन सभी में से घटा दे ताकि ये आपस में समानुपात हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम क्या मानेंगे कि प्रत्येक संख्या में ऐसी संख्या घटाना है जो कि इन सभी को समानुपात कर दे। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे कि पहली दो संख्या और लास्ट की दो संख्या दोनों का हम क्या करेंगे, डिफरेंस सबसे पहले देखेंगे। तो जैसे 61 और 50 इनका डिफरेंस कितना है, 11 का। 91 एंड 74 इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 4 11, तो ये 7 और ये हो गया 8, ये कितना हो 17। ठीक है, तो इसका डिफरेंस कितना हो गया 17 और इसका डिफरेंस हो गया 11। अब इस डिफरेंस को हम बराबर करना चाहते हैं तो इस 11 को हमें इसके इक्वल बनाना है। तो जैसे इसमें अगर हम 17 यानी 17 का मल्टीप्लाई कर दें और इस वाले में अगर हम 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल हो गया, लेकिन हमें क्या बोला कि प्रत्येक में क्या घटाया जाए, मतलब x घटाया जाए। तो मान लिया कि इसमें x घटाए, प्रत्येक में हमें x घटाना ही है। ठीक है, लेकिन हम इस मेथड में क्या करेंगे, हम इसके फर्स्ट नंबर को लेंगे। जैसे इस पेयर का फर्स्ट नंबर ये हो गया, इस पेयर का फर्स्ट नंबर ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे इस वाले पेयर में हम किसका मल्टीप्लाई किए हैं, 11 का। इस वाले पेयर में किसका मल्टीप्लाई किए, सॉरी इसमें 17 का किए थे और इसमें कितने का, 11 का। तो हम इसमें से केवल एक संख्या को लेंगे। तो जैसे पहली संख्या कितना हो गया 61, इसमें हम कितना घटा रहे हैं, x। अब इसको हम इक्वल बनाने के लिए यहाँ पे हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 17 को। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, दूसरी वाली पेयर के। तो दूसरी वाली पेयर का हम एक संख्या ले लेंगे, कितना हो जाएगा 91। हमें क्या घटाना है, x, लेकिन इसको इक्वल बनाने के लिए हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 11 का। ठीक है, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरा हम जो बेसिक मेथड समझते हैं कि 61 माइनस एक्स और 50 माइनस एक्स, ये समानुपात हो जाएगा किसके, 91 माइनस एक्स, 74 माइनस एक्स। लेकिन इस टाइप में देखिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 61 को इस वाले किस संख्या के साथ, यानी 74 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह इसमें से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि इससे कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, यानी आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। तो आपको ये वाला मेथड अपनाना है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हमने क्या किया है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं फटाफट कि चार संख्या है हमारे पास 61, 50, 91 और 74। बोला है कि प्रत्येक में से x घटाया जाए, तो हमने सभी से x घटा दिया। ठीक है, लेकिन हमें बोल रहा है कि अगर x घटाने के बाद ये आपस में कैसे हो जाते हैं, समानुपात। तो समानुपात होने के लिए मतलब इनका जो अनुपात है आपस में बराबर हो गया। तो जब बराबर हो गया तो इनका जो डिफरेंस है, हम हमेशा डिफरेंस लेंगे। तो जो इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस दोनों को हम इक्वल बनाएंगे। तो जैसे इसमें 11 है, इसमें 17, इसको हम 11 को 17 बनाने के लिए इसमें 17 का मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें 11 का। अब ये आपस में क्या हो गए, समानुपात। अब जैसे समानुपात हो गया तो हम किसी एक संख्या को लेंगे, यानी इस पेयर का एक संख्या फर्स्ट वाले ले लिए तो इसका भी फर्स्ट लेंगे। तो 61 में x घटाए हैं, लेकिन इसको इक्वल बनाने के लिए 17 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 17 का मल्टीप्लाई। इसी तरह 91 माइनस एक्स, लेकिन इस इक्वल बनाने के लिए हमने 11 का मल्टीप्लाई किया था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 एकम 17, कैरी हो गया 1, 17 छक्का 102 और कितना हो गया 103, माइनस 17x, और इधर सॉल्व करेंगे तो 11 एकम 11, कैरी 1, 11 नहीं है 99 और 1 100, ये हो गया 1001 माइनस 11x। ठीक है, 17 को इस साइड ले आएंगे तो 17x माइनस 11x, और ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा
1037 माइनस 1001, तो ये कितना हो जाएगा 36 और ये कितना हो गया 6x। तो इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू कितना हो गया 6 बार। तो हमें पता चल गया कि कौन सी संख्या घटा रहे हैं हम 6। अब बोल रहा है हमें 3x माइनस 2 और x प्लस 2 के मीन प्रोपोर्शन निकालना। तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू रख दें कितना 6, तो 6 3 18, 18 में 2 गया कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 6 3 9। इसका मीन प्रोपोर्शन कितना होता है, दो संख्या होगा, अंडर रूट ऑफ फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। तो ये देखिए 16 का अंडर रूट कितना हो गया 4 और 9 का कितना हो गया 3, यानी 4 3 12। हमारा जो मीन प्रोपोर्शन आ गया कितना हो गया 12, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें दो टाइप के बनते हैं, एक संख्या को घटाया जाता है और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि संख्या को बढ़ाया जाता है। तो इसको हम सेम टाइप से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, वहाँ पे जब जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे हम प्लस एक्स लिख देंगे, जब घटाया जाएगा तो माइनस एक्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला कि 3 नंबर्स आर इन रेशियो ऑफ 1/5, रेशियो 3/4, रेशियो 4/3। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज इतना, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। हमारे पास 3 संख्याएं हैं इस अनुपात में। ठीक है, पहली और तीसरी संख्या का योग दिया है 644, तो सबसे बड़ी संख्या का मान निकालना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमारे पास पहला संख्या है 1/5, रेशियो 7/4, रेशियो 4/3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे जब भी अनुपात में नीचे वाली जितने भी संख्या हैं, जैसे यहाँ पे 5 है, 4 है और ये 3 है, आपस में कोई नहीं कटने वाला, तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे इन सभी का आपस में। तो जैसे हम अनुपात है ना, तो सभी में हम किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली संख्या को हटाना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5, ये वाला 5, ये वाला 4 और ये वाला 3। तो जैसे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, फर्स्ट वाले के साथ, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 5 ये वाले 5 को कट कर देगा, तो बचेगा कितना 4 3 12। ठीक है, दूसरी वाली संख्या के साथ देखिए, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये 4 से 4 कट जाएगा, बचा कितना 5 3 15, तो 7 × 15। और ये वाले हम जब करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, बचा कितना 5 चौको 20, 4 × 5 चौको 20। ठीक है, अब देखिए अगर कोई संख्या कट रहा है तो कट कर देंगे, अदरवाइज इसको सेम लिख देंगे। तो देखिए कोई भी संख्या हालांकि यहाँ पे कट नहीं रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करके। तो 12 15 7 105 और ये कितना हो जाएगा 80। ठीक है, अब बोला है कि पहली और तीसरी संख्या का योग 644 है, तो पहली संख्या 12, तीसरी संख्या कितना हो गया 80, इनका सम कितना हो जाएगा 92। इसकी वैल्यू दे रखा है हमें 644। हमें निकालना है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है 105। 105 की वैल्यू हमें निकालना है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए ये कट जाएगा हमसे, 4 से कट जाएगा, 4 से 2 बार 8 और 1 बचा 4 3 12। इसको अगर हम कट करें 4 से 1 बार 4, 2 बच गया, 4 6 24, 4 1 4। इसको अगर हम कट करें 23 से तो 7 3 21, यानी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 21, 7 2 14 15 16, यानी 1 की वैल्यू कितना हो गया 7। हमें निकालना है 105। तो अगर 1 की वैल्यू 7 है तो 105 की वैल्यू कितना हो जाएगा 7 5 35 और 7 1 7, यानी 735। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अगेन रिपीट हो गया, जस्ट अ मिनट, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे देखिए A/B का अनुपात दे रखा है, C/D को दिया है A और B के फॉर्म में, हमें निकालना है AC/BD। तो देखिए हमें दे रखा है, देखिए A/B की वैल्यू 4 और 3। ठीक है, C और D को कैसे बोला है कि ये है 3A/2B के फॉर्म में। ठीक है, तो हमें क्या पता है, A और B को हम रेशियो के फॉर्म में पता है, तो यही वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। क्योंकि अगर हम इसको लिखना भी चाहें 4K और इसको लिखना चाहें 3K, यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये K से K तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, A की वैल्यू कितना लिखेंगे 4 और B की वैल्यू कितना लिखेंगे 3। तो देखिए 3 × A की वैल्यू कितना है 4 और 2 × B की वैल्यू कितना है 3। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 3 से 3, 2 से कटेगा 2 बार, तो ये हो गया 2/1। तो C/D की वैल्यू आ गया हमारे पास इतना। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये पूछा हमारे पास AC/BD। ठीक है, तो A की वैल्यू कितना है 4 × C की वैल्यू कितना है 2/B, B की वैल्यू कितना है 3 एंड D की वैल्यू कितना है हमारे पास 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 4 × 2 8 और नीचे 3, 8/3, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है कि सम ऑफ ₹1505 इज डिवाइडेड अमंग
PQR such that P receives 24% less than Q and Q receives 20% less than R. रेशियो ऑफ P एंड Q कितना होगा? तो देखिए क्या क्या दिया है हमारे पास, 3 पर्सन है, P है, Q है एंड R है, ठीक है। अब इसके बारे में क्या बोला है, बोला है कि P जो है Q से 24% कम है और Q को R से 20% कम प्राप्त हुई है। यहाँ पे देखिए P रिसीव्स 24% लेस देन Q, P और Q की बात कर रहा है, तो 24% की अगर हम बात करें किससे, Q से, तो Q को अगर हम कितना मान लिए 100, तो P जो है 24% कम, तो 100 का 24% कितना हो जाएगा 76। तो P और Q का रेशियो आ गया कि P 36 पाएगा तो Q कितना पाएगा 100। अगेन Q रिसीव्स 20% लेस देन R, Q जो है R से 20% लेस पाएगा, तो 20% का मतलब कितना होता है 20/100 यानी 1/5, ठीक है। तो Q जो है 20% लेस देन R यानी अगर कितना R हुआ 5, इसको अगर हम R माने, ठीक है, अगर R हुआ 5 तो जो Q है उससे 1 कम पाएगा, यानी अगर ये 5 हुआ तो ये कितना पाएगा 4, ठीक। आपने इस तरह के बेसिक क्वेश्चन किए होंगे तो यहाँ से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर 4 की वैल्यू 20 है यानी 1 की वैल्यू कितना हो गया ये 25, 1 की वैल्यू अगर 25 है तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा ये। तो अब हमारे पास रेशियो आ गया, ये 76 है, ये कितना है 100 और ये कितना 25 पंचे 125, ठीक है। तो हमारे पास अनुपात आ गया ये। अब आगे बोला है कि अच्छा शुरू में क्या बोला था कि कितने रुपए को डिवाइड कर रहे हैं हम 1505, यानी टोटल अमाउंट दे रखा है, तो अगर हम सबको ऐड करेंगे तो 6 5 11, 2 1 3 और 7 3 10, 1 बच गया, 2 3, 301, 301 की वैल्यू, ये तो हमारा हो गया रेशियो में, इसका एग्जैक्ट मान कितना दे रखा है 1505, ठीक है। हमें निकालना है P की राशि और Q की राशि का अनुपात, तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकालें। तो आप देख सकते हैं 5 का मल्टीपल है, यानी अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 एक बार 5 और 5 3 15, यानी 1 की वैल्यू कितना आ गया 5। हमें निकालना P और Q के राशि का अनुपात। अच्छा यहाँ पे क्या निकालना है, हमें अनुपात ही निकालना है, तो हमें इससे कोई मतलब ही नहीं क्योंकि हमें रेशियो ही तो निकालना है, तो रेशियो तो यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। तो P और Q का रेशियो यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हैं कितना है 76 और 100, इसको कट करेंगे अगर 2 से तो 3 बार और 2 8 16, ये कितना हो जाएगा 2 से 5 बार और 0, अगेन 2 से कटेगा तो 19 और ये कितना हो जाएगा 25, तो 19:25 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है इसका कोई भी यहाँ पे यूज ही हुआ ही नहीं, तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे आपने पढ़ा होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कि रेशियो ऑफ 2 नंबर्स विल बी 5 4, if 8 is added to the first number and 7 is added to the second number, the ratio becomes 4:3. What will be the ratio if 6 is added to each? यहाँ पे ये ऑप्शन दूसरा दे रखा है, ठीक है। तो क्या बोला है कि 2 नंबर है हमारे पास, मान लिया कि A है दूसरा B, दोनों का रेशियो यानी अनुपात दे रखा है 5:4। अब बोला है कि यदि पहली संख्या में 8 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 7 जोड़ दिया जाए, तो हम जोड़ दिए पहली वाली संख्या में कितना 8 और दूसरी वाली संख्या में कितना जोड़ देंगे हम 7, तो रेशियो कितना हो जाएगा 4:7। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे, A की वैल्यू K के फॉर्म में 5 की और B की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 की, ठीक है। ये K हम क्यों लिखते हैं, ताकि अगर हम इसको डिवाइड करें तो K से K कट जाएगा, तो ये हमारा सेम वही है जो अनुपात में लिखा था। अब बोला कि पहली संख्या में 8 जोड़ना, तो पहली संख्या क्या थी A 5 की, उसमें हम 8 जोड़ दिए, और दूसरी संख्या कितनी थी 4 की, उसमें हम कितना जोड़ दिए 7। तो अब जो हमारा अनुपात है वो हो गया 4:3, ठीक है। तो यहाँ से हमें K की वैल्यू निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा, तो 3 इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 5K + 8 और ये कितना हो जाएगा 4 × 4K + 7, तो ये कितना हो जाएगा 15K + 8 × 24 और ये कितना हो जाएगा 4 चौके 16K + 7 चौक 28, ठीक है। तो ये यहाँ से 15 घट जाएगा तो कितना हो गया K, और यहाँ से ये हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -4 आ रहा है, तो ठीक है। K की वैल्यू कितना आ गया -4, यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो
फर्स्ट नंबर यानी ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 5 गुणे -4 यानी माइनस का 20, और दूसरी संख्या कितना है 4 चौको 16 यानी माइनस का 16। अब आगे क्या बोला है कि व्हाट विल बी द रेशियो इफ़ 6 इज एडेड टू ईच। तो पहला संख्या कितना है -20, उसमें अगर हम 6 ऐड करें, और दूसरा संख्या कितना है 16, उसमें अगर हम 6 ऐड करें तो ये हो जाएगा माइनस का 14, ये हो गया माइनस का 10। तो नेगेटिव कट गया, कितना हो जाएगा 7 और 2 से कट करेंगे 5, अनुपात आ जाएगा कितना 7:5। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे हमें जो भी बोला है उसको करते जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जैसे हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे किया था कि किसी संख्या को घटा रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि x इज एडेड। सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। क्या बोला, इफ x इज एडेड टू ईच ऑफ 22। देखिए हमारे पास 4 संख्या है 22, 12, 32 और 18। बोला है कि प्रत्येक में x को ऐड कर रहे हैं, तो ये जो संख्या है कैसा हो जाता है, प्रपोर्शन यानी समानुपात हो जाता है। तो हमें इसका औसत निकालना है, औसत अनुपात यानी मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो सेम हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को किया था कि 2-2 का पेयर रहेंगे, क्योंकि अनुपात 2-2 संख्याओं का बनता है और इसका अनुपात आपस में कैसा होगा, सम अनुपात। तो हम क्या करेंगे, 2-2 संख्याओं को लेंगे और उसका डिफरेंस निकालेंगे। तो 22 और 12 इसका डिफरेंस कितना हो गया 10, और 32 और 18 कितना हो जाएगा 8 4 12, और ये हो गया 2 और 1 यानी कितना हो गया ये 14। अब इन दोनों को हम इक्वल करेंगे क्योंकि ये समानुपात है, समानुपात यानी दोनों का अनुपात बराबर है। अब अगर हम इसको इक्वल करना चाहें तो देखिए कितना बना सकते हैं, इसको हम सिंपल में देखें तो 14 पंचे 70, यानी इसमें हम अगर 7 को मल्टीप्लाई कर दें, इसमें हम 5 को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी 70 हो गया, ये भी 70 हो गया। ठीक है, अब हमने जिसका मल्टीप्लाई किया है इसको हम एक संख्या लेकर इक्वल में लिख देंगे। तो जैसे हम इस वाले पेयर का फर्स्ट नंबर लिख लिए तो कितना हो जाएगा 22 + x। x को हम प्लस में क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे संख्या को जोड़ा गया है। तो ये हो गया 22 + x, किसका मल्टीप्लाई किए हैं तो इक्वल हुआ है 7 का। और इधर देखिए कितना है 32 + x, किसका मल्टीप्लाई किए हैं 5 का। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो 7 2 14, 7 2 14 15 + 7x, ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 5 से 15 और 1 16 + 5x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू कितना हो गया 3। तो यहाँ पे हम सिंपली कितनी इजी तरीके से x का मान निकालिए जो प्रत्येक में जोड़ा गया है। अब हमें निकालना है इसका मीन प्रोपोर्शन। तो x की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो 3 - 1 कितना हो गया 2, और ये कितना हो जाएगा 3 + 15 यानी 18। इसका हमें मीन प्रोपोर्शन कितना होता है √a × b। तो ये कितना √18 दूनी 36, 36 का वर्गमूल यानी अंडर कितना होता है 6, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनको प्रैक्टिस करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमें वैल्यू को इक्वल करना है, दैट्स इट। बोला कि द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 2:3। ठीक है, एंड देयर सेविंग्स इज 5:6। If the income of B is equal to 4 times of saving of A, then what is the ratio of expenditure of A and B? बोला कि A और B की मासिक आय 2:3 है, उनकी बचत का अनुपात 5 और 6 है। B की आय A की बचत के 4 गुने के बराबर है, तो A और B के व्यय का अनुपात। तो देखिए हमारे पास 2 व्यक्ति हैं A और B। ठीक है, हम सबसे पहले लिखेंगे उसके इनकम यानी उसके आय का अनुपात कितना है 2:3, और जो उनका सेविंग है, बचत है, जो उनका सेविंग है उनका अनुपात दिया है 5:6। ठीक है, इतना क्वेश्चन में दिया है। अब आगे क्या बोला है, देखिए बोला है कि इनकम ऑफ बी कौन सा है, ये हो गया इनकम, इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सेविंग ऑफ ए का सेविंग क्या है, ये इसका सेविंग क्या है, ये इसके 4 टाइम के बराबर है। क्या बोला है कि इनकम ऑफ बी, जितना भी बी का आय है वो ए की बचत, एक बचत वाला कौन सा कॉलम है, नीचे वाला, ये बचत का है, ये इनकम का। तो बी क्या बोला, ए की बचत के 4 गुने के बराबर है। तो सबसे पहले अगर इसको हम रेशियो में बनाना है तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को हमें इक्वल करना पड़ेगा। तो 3 को 5 बनाने के लिए या 5 को 3 बनाने के लिए दोनों में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें, किसका मल्टीप्लाई कर दें, अगर यहाँ पे हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, ये 15 ये 15। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये कैसे हैं, अनुपात में है। तो अगर हमने यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये रेशियो मेंटेन होगा। अब यहाँ पे भी जैसे हमने 3 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अभी हमारे पास ये एक रेशियो बन गया जिसमें बी
का जो इनकम है 15 है और ए का सेविंग है 15, लेकिन बोला है कि इक्वल नहीं है। उसने बोला है कि जो भी बी का आय है, बी का आय जो भी है वो ए की बचत के 4 गुने के बराबर है। तो इसका बचत और ये कितना हुआ इक्वल, लेकिन बी को हम कितना करना है, उस ए की आय का 4 गुना। तो अभी तो ये इक्वल है, इसको 4 गुना करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे इस वाले में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमें इधर भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये आपस में अनुपात में है, यानी दोनों रेशियो में बनी है। तो रेशियो मेंटेन करने के लिए दोनों साइड हम सेम संख्या का मल्टीप्लाई या डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास इसकी वैल्यू कितना है, 5 दूना 10 चौको 40, ये हो गया 40। ठीक है, ये कितना हो गया, 5 चौको 20 तिहाई 60, ये हो गया 60। ये कितना है 15, और ये कितना है 36 18। अब हमें क्या निकालना है, व्यय। तो जितना उसका इनकम है उसने जितना सेविंग कर लिया, तो अगर हम इनकम में से सेविंग को घटा देंगे तो हमारे पास उसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा, यानी खर्चा आ जाएगा। जितना उसने कमाई किया, जितना उसके पास रह गया, उसको अगर हम घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना उसने खर्च किया। तो यहाँ पे देखिए 40 उसका इनकम है ए का, 15 उसने खर्च कर दिया, तो कितना बचा उसके पास 25। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखिए 60 उसका इनकम है, कितना खर्च कर दिया 18, तो कितना हो जाएगा 42। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 25:42, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे अगर फॉर्मूला पता है तो आप इजीली फटाफट कर सकते हैं। यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शन ऑफ इतना एंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ इतना। तो आपको पता होगा कि जो मीन प्रोपोर्शन है, मीन प्रोपोर्शन वो कितना होता है, अगर दो संख्याएं हैं ए और बी, तो मीन प्रोपोर्शन होता है अंडर रूट ऑफ ए एंड बी। और दूसरा फॉर्मूला हम लगाएंगे थर्ड प्रोपोर्शन का, तो थर्ड प्रोपोर्शन कितना होता है b² अपॉन ए, यानी दूसरी संख्या का स्क्वायर अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला फटाफट लगाते हैं। तो बोला है कि मीन प्रोपोर्शन ऑफ कितना 7.582 और 0.8, 7.2 और 0.8 का माध्य अनुपात। तो माध्य अनुपात यानी मीन प्रोपोर्शन कितना होता है, दोनों का मल्टीप्लाई 0.8। ये किसके बराबर है, थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला कितना, b² अपॉन ए, यानी दूसरी संख्या का स्क्वायर अपॉन ए, कितना हुआ 5, यानी ये कितना दिया गया 36 अपॉन ए यानी 5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0। ठीक है, ठीक है, तो ये अंडर रूट 100, तो बाहर कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पे कितना है 72 और 8, यहाँ पे कितना बचा देखिए 36 और 5। अच्छा, यहाँ पे इक्वल नहीं करना है, इन दोनों का अनुपात ही निकालना है हमें, मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन का अनुपात ही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं फटाफट। जैसे यहाँ से ये कट जाएगा 5 2 बार। ठीक है, और इसको आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये कितना लिखा हुआ है 72, 36 गुणे 2 और ये 8, नीचे कितना है 2, और अनुपात है इधर 36 अपॉन 1। तो इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा 36 का 6, और ये कितना हो गया 8 2 16, 16 का अंडर रूट कितना होता है 4 अपॉन 2, ये कितना है 36। तो ये कट जाएगा 2 बार। ठीक है, 6 6 36 और 2 से कटेगा 3 बार, 1:3। ठीक है, तो जो अनुपात है वो कितना हो गया 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली दोनों का अनुपात पूछा था, आपको ये फॉर्मूला याद रखना, मीन प्रोपोर्शन थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या बोला है, द सम ऑफ ₹X इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी सच दैट रेशियो ऑफ शेयर ए एंड बी कितना है 5:12, बी और सी का रेशियो कितना है 8:5, डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी कितना है 1650, देन वैल्यू ऑफ x। हमारे पास x रुपये है, उसको ए बी एंड सी तीन में इस प्रकार विभाजित किया गया है, 3 अनुपात है हमारे पास, 3 वैल्यू है ए बी सी कि ए और बी का जो अनुपात है वो कितना है 5 और 12, और बी और सी का जो अनुपात है वो कितना है 8 और 7, 8 और 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए बी सी का रेशियो निकालेंगे। तो ए बी सी का रेशियो निकालने का 2-3 तरीका है। एक तो तरीका क्या है, जैसे यहाँ पे बी पता है हमें, यहाँ पे बी पता है, तो दोनों को इक्वल कर दो। तो इक्वल करने के लिए जैसे 12 को 12 चौक 48, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, और 8 6 48, तो ये भी 48 ये भी 48। तो अगर 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे भी 6 का मल्टीप्लाई कर दो,
और यहाँ पे अगर 4 का मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई। तो इस तरह हमारे पास ए की वैल्यू कितना हो गया 5 चौको 20, बी की वैल्यू कितना हो गया 48 और सी की वैल्यू कितना हो गया 7 6 42। हालांकि ये 2 से फिर से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2 से 2 बार 2 चौको 8 और ये कितना हो जाएगा 21। ठीक है, तो ए बी सी हमारे पास आ गया। आगे बोला है ए और सी के हिस्सों का अंतर, ए और सी का डिफरेंस हमें दे रखा है। तो यहाँ पे अगर अनुपात डिफरेंस देखें तो 20 और 21 और 10 का डिफरेंस कितना है 11। इसकी वैल्यू दे रखा है कितना 165 जीरो। हमें x की वैल्यू निकालना है। x यानी x क्या था टोटल तीनों का सम। तो अगर 11 की वैल्यू इतना है तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, एक बार करेंगे बचेगा 5, 11 25 55, तो 1 की वैल्यू हो गया 150। हमें टोटल निकालना है। तो टोटल कितना हो जाएगा देखिए 10 और 24 कितना हो गया 34, 34 एक 35 और 35 और 20 55, 55 की वैल्यू निकालना है। तो 1 की वैल्यू कितना है 150, तो 55 की वैल्यू कितना हो जाएगा 150 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 0, 15 पना 75, शेष कितना बच गया 7, 15 पना 75 और 75 7 82, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 8250। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये तरीका आपको आना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बोला कि 140 मेल्स एंड 200 फीमेल्स आर वर्किंग इन अ फर्म ड्यूरिंग वन मास रिक्रूटमेंट ड्राइव, an equal number of males and females are recruited and their ratio becomes 3:4. The total number of people working in firm after recruitment is, बोले कि एक फर्म में 140 और 200 महिलाएं काम कर रही हैं। एक सामूहिक भर्ती अभियान के दौरान पुरुष और महिलाओं की समान संख्या में भर्ती की जाती है, जिससे अनुपात हो जाता है 3 और 4। हमें बताना भर्ती के बाद फर्म में काम कर रहे हैं लोगों की कुल संख्या। तो देखिए इस फर्म में मेल है कितने 140 और फीमेल कितनी है 200। बोल रहा है कि दोनों में समान भर्ती होता है, यानी कि अगर हम मेल में देखें कि x लोग भर्ती हो रहे हैं तो फीमेल में भी उतने ही यानी x की भर्ती होंगे, जिससे उनका अनुपात कितना हो जाएगा 3 और 4। कितना हो जाएगा 3 और 4। भर्ती के बाद फर्म में काम करने वाले लोगों की कुल संख्या। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने लोग भर्ती हुए यानी x की वैल्यू निकालते हैं। तो इसको हम अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें ऐसे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 140 प्लस एक्स, और इधर कितना हो जाएगा 3 इंटू 200 प्लस एक्स, तो 14 चौको 56 यानी 560 प्लस 4x कितना हो जाएगा ये 600 और ये 3x, ये हो गया x और ये कितना हो जाएगा 40, यानी 40 लोग भर्ती हुए। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, यानी पहले कितने थे 140 मेल थे और 200 फीमेल, x मेल भर्ती हुई है और x ही फीमेल, तो कितने हो जाएंगे टोटल ये 40 और ये कितना हो जाएगा 140 और 200 340 और x यानी 40 और 40 कितने हो गए 80, तो ये हो गए 420, यानी कितने लोग टोटल हो गए भर्ती के बाद 420। तो ये यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखे, बेसिक क्वेश्चंस भी देखे, और जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे कवर किया है। आई होप यहाँ से आपको समझ में आ रहा है, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।